नमो बुद्धाय, जय भीम। द ग्रेट बी आर अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आपका भंते जी हार्दिक स्वागत है। सर, अपना परिचय दें। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुजन समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आपने कितनी मेहनत, कितनी समाज की मोटिवेशन से किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हैं? देखिए, ये जो स्कूल है जिसका नाम है परिवर्तन मिशन स्कूल, जी। ये एक स्कूल नहीं है। इस स्कूल के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लगभग मैं मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से निकला हूँ और वहीं से मैंने एमबीबीएस किया और वहीं से मैंने एमएस किया है। जी। तो मैंने जो है ये देखा कि ये इस देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके पास कोई अपना स्कूल नहीं है। बिल्कुल। उनके पास अपना स्कूल नहीं है तो उनके पास अपना स्कूल होना चाहिए। जी। तो उनको अपनी शिक्षा का मालिक बनना चाहिए। शिक्षा का मालिक बनाने के लिए बहुजन समाज के लिए मैंने एक सपना देखा था कि इस बहुजन समाज को शिक्षा का मालिक मुझे बनाना है। इसीलिए मैंने परिवर्तन मिशन स्कूल के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और पूरे देश में लगभग 16,500 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस से, ट्रैक्टर से, ट्रक से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, जहाँ जहाँ संभव हुआ यात्राएं मैंने की और यात्रा करके पूरे देश में बहुजन समाज को जगाने का काम किया और शिक्षा के लिए प्रेरित किया कि आप लोगों को शिक्षा का मालिक बनना चाहिए। आप लोगों को शिक्षा मालिक बनना चाहिए क्योंकि आप आबादी में बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। इन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी है कि वे लोग अपनी आमदनी का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है, अपनी आमदनी का कुछ पैसा खर्च करके वो बहुजन समाज की शिक्षा पर खर्च करें। यदि वो बहुजन समाज की शिक्षा पर खर्च करते हैं तो बहुजन समाज के लिए स्कूल मिल जाएंगे और बहुजन समाज के बच्चों के लिए शिक्षा मिल जाएगी। तो बहुजन समाज के लोग स्कूल के मालिक और शिक्षा के मालिक बन जाएंगे और जो कौम शिक्षा का मालिक होती है वो देश का मालिक होती है। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। जिसके पास शिक्षा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने एक नारा दिया है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं भिक्खू डॉक्टर आनंद रखित मैं विगत 25 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। 1995 से इस काम को शुरू किया है। 1995 में मैंने संकल्प लिया था कि मैं ना शादी करूँगा, ना मेरी कंपनी को कोई प्रॉपर्टी होगी, ना मेरा अपना घर परिवार होगा और मैंने पूरी तरह से गृह त्याग करके इस काम में लगा हूँ और बहुत लंबे समय से संघर्ष इसके लिए जारी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा किया, मऊ से कोल्हापुर की साइकिल की यात्रा किया और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई जिला नहीं बचा जहां पर साइकिल से हम नहीं पहुंचे हैं। साइकिल से पहुंच करके मैंने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया और खास तौर से शिक्षा के लिए कि लोगों को शिक्षा का मालिक बनना चाहिए, लोग शिक्षा का मालिक बने। इसलिए गांव-गांव जाकर के काम किया गया और ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक स्कूल इस देश में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे हैं स्कूल, बालाघाट में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिले में, बालाघाट के अलावा सीहोर जिले में स्कूल चल रहे हैं, अशोकनगर में स्कूल चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल चल रहे हैं, रायबरेली में स्कूल चल रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक स्कूल चल रहा है। हमारे स्कूल कई प्रदेशों में चल रहे हैं और इसके अलावा हमने जो बहुजन समाज में शिक्षा की प्रति जो जागृति पैदा की है और शिक्षा के प्रति जो उन्होंने होश पैदा किया है, उसके प्रति उनके अंदर एक जज्बा जगाया है कि आपको शिक्षा का मालिक बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के ये काम हमने स्टार्ट किया जो अभी यहाँ तक पहुँचा है। ये परिवर्तन मिशन स्कूल ये अभी हाई स्कूल तक यहाँ चल रहा है और ये स्कूल सन 2000 से यहाँ संचालित हो रहा है और 2000 से अब तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि देश को शिक्षा का मालिक बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता नहीं है। यही सोच करके मैंने काम को शुरू किया है। जी सर, जी अपना जिसमें लिखा गया है ये ये भगवान बुद्ध का जो धम्मपद है उसकी गाथा है। उसकी गाथा नंबर 2 गाथा है। एक नंबर गाथा आप इधर देखिए, ये लिखा है, इस पे ये लिखा है, मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुट्ठेन भासती वा करोति वा ततोनंग दुख मनवेति चक्कंग वा बहतो पदंग। यानी कि यह है कि सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है और श्रेष्ठ है। सारे कर्म मनोमय हैं। जब मनुष्य मन में बुराई रखकर बोलता है और कर्म करता है तब उसके पीछे दुख वैसे ही लग जाते हैं जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे उसके पहिए लग जाते हैं। उसी प्रकार से आप इधर देखेंगे, ये भगवान बुद्ध के धम्मपद की ये दूसरी गाथा है। इसी की दूसरी गाथा है, ये सुख के संबंध में है कि जब आदमी अच्छे मन से काम करता है तो सुख उसके साथ में वैसे ही रहता है जैसे छाया उसके साथ में रहती है। आप देखेंगे इसमें मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया वे अनपायनी। तो आप देखेंगे ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की थीम पर पूरा ये बना हुआ है।
ये आप देखेंगे ये लगभग 48 फुट ऊंचा है। 48 48 फुट ऊंचा है। ये अशोक स्तंभ है, वैशाली का स्तंभ है ये। और ये इसी की यादगार में आप देखेंगे अशोकनगर का एक संक्षिप्त इतिहास है। इसमें लिखा हुआ है कि अशोकनगर के बारे में ये माना गया है कि अशोकनगर में सम्राट अशोक का काफिला एक रात के लिए रुका था और ये अवंती को जीतने के बाद यहाँ आया था, एक रात के लिए यहाँ रुका था और इसीलिए इसका नाम अशोकनगर पड़ा। पहले इसका नाम टकनेरी पछाड़ था, टकनेरी पछाड़ नाम था, उसके बाद इसका नाम अशोकनगर पड़ा। उसी की यादगार में कि अशोक की यादगार में एक अशोक स्तंभ खड़ा किया जाए, तो खड़ा किया गया। आप देखेंगे इधर, इसमें उसकी ऊंचाई के बारे में लिखा हुआ है, इसके डिटेल्स देखिए पिलर के बारे में। ये आप देखिए इधर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा बायोग्राफी है, पूरी हमारी बायोग्राफी। सर थोड़ा आप ये बता दें। ये बायोग्राफी है, देखिए आप नाम लिखा हुआ है, हमारा जन्म कब हुआ वो लिखा है, गांव किस गांव के रहने वाले दतिया में हम वो लिखा है, विलेज एरई। इस प्रकार से आप देखेंगे पूरा ये वो है, आप फोटो खींच सकते हैं इसकी, है ना। और आप ये इंग्लिश में लिखा तो ये हिंदी में लिखा वही चीज़ है ना। इसी प्रकार से गाथाएं लिखी हुई हैं कुछ, ये गाथाएं आप देखेंगे दोहा लिखे हैं, आप इसको देखेंगे बारीकी से, ये पूरी हिस्टोरिकल है पूरा। और इधर आप देखेंगे पूरा, देखिए हिस्टोरिकली पूरा सजाया गया स्कूल को। आप देखेंगे इधर आइए, चलिए इधर आइए, तो आप देखेंगे इधर देखो ये पूरा हिस्टोरिकल सजाया गया इसको। ये भगवान बुद्ध से एंट्री इसकी की है और पूरा देखेंगे आप इस तरह से, ये पूरी एक गैलरी है, ये हमारे कमरे हैं, ये हमारा ये सर पूरा, हाँ ये पूरा पूरा देखिए आप इसको पूरा बुद्ध के यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए उसके बाद। हाँ पूरा रिकॉर्डिंग ले लीजिए पूरा। ये आप देखें गैलरी को, एक गैलरी देखिए आप पूरी यहाँ से लेकर के और प्रारंभ होती है पूरा ये बुद्ध का पूरा है, और बाबा साहब का, ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, बिरसा मुंडा का, ये पूरा आपको सभी महापुरुषों का मिलेगा आपको यहाँ। आराम से ले बेटा पूरा क्लिप। तो अपना भतीजे 2000 कब का खुला हुआ है? 2000 सन 2000 में प्रारंभ हुआ स्कूल और अभी इसका निर्माण कार्य जो है वो अभी 2013 में प्रारंभ हुआ था, 15 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे यहाँ। तो इसमें सर आप एक्चुअली में अपने बहुजन समाज के जुड़े हुए बच्चे, इसी बच्चों को इधर बुलाओ, इस बच्चे को इधर, बच्चा तैयार कर दें। हाँ आप देखिए एक गैलरी है, हमारा पूरा स्कूल का कैंपस है, ये आपकी वो है, रोड है, पूरा रोड में कैंपस है इस तरह का। सर अपने इसमें कुछ बसें वगैरह भी लगी हुई? नहीं, बस तो अभी नहीं लगी हमारे यहाँ जी, बस का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस का वो नहीं है अभी। तो इसमें अपने एक्चुअली में बहुजन समाज के बच्चे कितनी % आते हैं और जनरल भी आते क्या? नहीं, यहाँ पर जो है बहुजन समाज के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, अपर कास्ट के बच्चे, एक आध बच्चा भर्ती हुआ था, उसके बाद वो निकल गया, उसके बाद फिर नहीं आया। उनको बच्चा था कुछ शायद चेंजिंग लगी, नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आराम से। ये बच्चों की देखिए टॉयलेट है, ये टॉयलेट बनी हुई है सर, में पानी का बच्चों को पीने की व्यवस्था है। अभी ये लड़का तो सर एक कह रहा था मैं थोड़ा सा अपनी जो अपने शासकीय कर्मचारी है, हाँ ये हमारा बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार है। ये बुद्ध विहार देखो आप, ये बुद्ध विहार ये हमारा अच्छा अपने कहीं प्रिंट में थोड़ा अभी करवाया नहीं आपने? नहीं अभी तो नया अभी उद्घाटन हुआ उसका, प्रिंट करवा ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी सच्चा है तो सब कुछ है, सच्चा नहीं है तो कुछ भी नहीं भी नहीं है। डॉक्टर आनंद जी। ये ऊपर की टॉयलेट से अच्छा ये टॉयलेट है जी, ये पूरी पूरा लगी हुई है, पूरा देखो, पूरा घुमा दो उधर, घुमा दो कैमरा पूरा। सर एक्चुअली में ये कह रहा है अपना जो शासकीय कर्मचारी कुछ अपनी सपोर्ट करती हैं? हाँ वो बोल करेंगे तभी तो काम होगा, हाँ, इतना नहीं कैसे काम होगा, तो नहीं काम नहीं हो पाएगा, जी जी वो करते तभी काम होता है। ये देखिए क्लासेस है, अच्छा फर्नीचर नीचे रखा हुआ है, जी जी। अच्छा वाह, क्योंकि क्लास हो जाएगी हाँ तो बढ़िया है। चलिए आइए आगे चलिए। फर्नीचर नीचे रखा हुआ है जी हाँ, तैयारी पूरी अब नए शस्त्र की चल रही है। नए सत्र की तैयारी है, तो थोड़ा सा अभी बस अब 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। तब उसका मैच करेंगे कायदे से। मैंने सर पहली बार देखा है एक्चुअली में, तो मेरे को बहुत गर्व हुआ था, मेरे बहुजन समाज की पहली बार ऐतिहासिक धरोहर मिली है, मिली है। बिल्कुल यहाँ पे चलना आप छत पे चलो, छत पे अच्छा लगेगा, हाँ, छत से देखो आप, छत से बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, सारी व्यवस्था के साथ मैं हो आऊँगा जाएगा जी। लेकिन आप सभी का शुरुआत है अभी ना, आशीर्वाद के माध्यम से तो सोच रहे हैं एक समाज के अंदर इतना वो चीज़ पहुँच रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखोगे ये तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं कहीं जल्दी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। वो नहीं मिला बेटा, देख के पीछे आराम से कटिंग करते ना जो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात नहीं, अभी नहीं है ना, जिसको इसको सीन लीजिए है ना, इधर से बुद्ध विहार सीन देखो आप,
जब पूरा आसपास सीन देखो आप, कितना अच्छा लगता है। जो आप फोटोग्राफी का इसी से हो जाएगी। हाँ पूरा उसी सारी चीज़, इससे आ जाएगा फोटो। हाँ सारी चीज़। जी बुद्ध विहार है, चले आइए जी, तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा वीडियोग्राफी लो। देखिए आप हाँ सर, यहाँ सीन देखिए आप कितनी बड़ी अरे बहुत गजब का सीन लग रहा है साहब। यहाँ से अच्छा लगता है। देखना थोड़ा अच्छे से बेटा, लगाइए, रिकॉर्डिंग करना पूरा रिकॉर्ड की बेटा हाँ, लिस्ट। इसी रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग। सर ये अपने बनाई गई है, हाँ। ये क्यों बनाई गई इसके ये- बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये जो है एक्चुअली ये इसको बोलते हैं शून्यगार। इसमें हम बैठ के साधना कर सकते हैं। जो शांत भगवान बुद्ध का जो विपश्यना का वो ध्यान केंद्र, वो साधना हम इसमें कर सकते हैं। और ये 3 शून्यगार यहाँ पर बने हैं। चूंकि जगह नहीं थी कहीं ज़्यादा, तो ये जगह हमको सूटेबल लगी, तो यहाँ पर हमने शून्यगार इसको बनवाया गया है। रात में से बैठ के आराम से दिन में बैठ के साधना कर सकते हैं। सर थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अपने ये चक्र बनाए गए हैं, जी जी। ये चक्र का मेन विशेषता क्या है? नहीं, चक्र तो ये धम्म चक्र हैं, 24 आरा इसमें होते हैं, और 24 इसमें दुख चक्र समाया हुआ है और सुख चक्र भी है, दोनों ही इसमें हैं। 24 चीज़ें इसमें, तो जिसमें कि जो है 4 आरसत हैं, फिर पंचउपादान खंड है, पंचखंड उपादान है, कई चीज़ें इसमें हैं, आर अष्टांग मार्ग भी है ना। तो ये मतलब है दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है। आगे के बताइए सब पूरी। ये जो धम्म चक्र, इसको बोले धम्म चक्र बोलते हैं इसको, अशोक चक्र भी बोलते हैं इसके लिए। धम्म चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखेंगे 4 अरसत्य हैं, तो 4 तीली उसकी हो गई है। इस प्रकार से 5 जो है पंचपादान खंड की हो गई है, और इस प्रकार से 8 जो है वो अष्टांग मार्ग की हो गई इसमें। तो आप देखेंगे पूरी कुल मिलाकर के ये दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यानी 8 अष्टांग मार्ग। तो पूरी कुल मिला के ये 24 तीलियाँ हो जाती हैं। तो 12 तीली तो दुख चक्र की हैं और 12 तीली सुख चक्र की हैं, मतलब दुख चक्र से बाहर आने के लिए भी तीलियाँ इसमें हैं। तो इस प्रकार से आप देखें 24 तीलियों का पूरा ये वो है। तो इसको धम्म चक्र इसलिए बोलते हैं कि पहले दुख चक्र को समझें और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी इसी में मिलता है, इसलिए इसको। सर ये अपना जो टीचर की व्यवस्था अपने बहुजन समाज से जुड़ते हैं, अदर भी टीचर आती हैं? नहीं, स्कूल में तो टीचर अभी तो बहुजन समाज के टीचर ही आते हैं, और बहुजन समाज के टीचरों को हम स्थान देते हैं। उनको पढ़ाने का और कोई मौका नहीं मिलता है, तो हमने अपना उनके लिए स्कूल खोला, उनको भी मौका मिलता है, बिल्कुल सही है, बहुत उनको अच्छा पढ़ाने का मौका मिलता है। हाँ। सर और सुनाइए और समाचार हमको और भी बताइए। इतना बड़ा आपने सेटअप देखिए बनाने में कितना समय लगा था इसका सेटअप? देखिए ये जो है ये लगभग जो है आप ये देखेंगे कि 22 दिन रह करके यहाँ पर राजस्थान के लोगों ने इसको बनाया है। जी जी। ये अच्छा, पूरा राजस्थान के पत्थर का बना है पूरा। जी। ये पत्थर का बना है, आरसीसी के ऊपर ये पत्थर सेट किया गया है, फिटिंग की गई है पत्थर की। तो ये जो गेट बना हुआ है ये 36 फुट हाइट है इसकी टोटल। जी, अच्छा 36 फुट हाइट है, पहली बीम 20 फुट पर पड़ी हुई है इसकी, और इस प्रकार देखेंगे 36 फुट हाइट है इसकी टोटल। और ये जो है इसमें देखेंगे आप, वो देखिए आप उसमें आप धमे की स्तूप है नीचे, उसके ऊपर देखेंगे तो सांची का स्तूप है। हाँ। उसके नीचे जाएंगे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई का चित्र मिलेगा, हाथी का, और वो एक जानवर है। शेर है। ये शेर और हाथी जो है हमारे भगवान बुद्ध के जीवन काल के या भगवान बुद्ध के धर्म संबंधित जानवर हैं, तो इसलिए इनको वो प्रतीक बनाया गया है। उधर देखेंगे तो बुद्ध गया का है वहाँ पर नीचे, फिर वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई का है, वो ये ऊपर देखिए बुद्ध गया का है। तो आप देखेंगे ये 12 पिक्चर है इस तरह की, चारों तरफ देखें तो 12 पिक्चर है ये। तो इसमें देने की कोशिश की है कि इसमें जो है ये दे दिया जाए, बताया जाए कि मतलब वास्तव में ये जो गेट है, इस गेट में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो अपने ऐतिहासिक चीज़ें दी इसमें। अब आप देखेंगे ऊपर देखिए 2 छेद है, ऊपर दिख रहे हैं, जी दिखाइए। ऊपर 2 दिख रहा है, ठीक है हाँ, ना, 2 छेद। उधर 1 दिख रहा है, देखो। दिख रहा है। जी। तो ये 2 और 1 क्यों दिख रहा है? तो 1 से लेकर के 10 तक 10 पारमिता है पूरी इसमें। ये किसी में 1 होगा, किसी में 2 है, उधर जाके 3 होंगे, वो 3 है देखो नीचे। उधर इसमें देखो तो 8 होंगे इसमें, उसमें देखोगे तो जो नीचे 5 हैं, उधर देखो तो उधर 6 हैं। इस प्रकार से आप देखोगे चारों तरफ तो 1 से लेकर 10 तक पूरे इसमें है। थोड़ा इन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ गहराई से थोड़ा। इनके बारे
बारे में ये मैंने बताया ना आपको, ये अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के बाद 10 पारमिताएं हैं, तो 10 पारमिताओं को अलग अलग दिखाया गया है, 1 2 3 4 ऐसे पारमिताओं को दिखाया गया है। तो अपना कोशिश की है बताने की कि भाई ये किस प्रकार से भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं हैं, हाँ। किसी को बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिताएं कैसे पूरी करना होती हैं। उसका एक मतलब एक प्रतीकात्मक है वो, कि हाँ कैसे हम जो है 10 पारमिताओं को पूरा करके बुद्ध बन सकते हैं। कोई आदमी बुद्ध ही नहीं बन जाता है, उसको 10 पारमिताएं पूरी करना पड़ती है, तब जाकर कोई बुद्ध बनता है। तो इसीलिए जो है वो एक प्रतीकात्मक हमने दिखाने की कोशिश की है। और अभी इसके ऊपर आप देखेंगे, अभी तो इसकी हाइट 2 मंजिल, अभी 1 मंजिल और जाएगा ऊपर, तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा इसमें। अभी स्पेस कम है हमारे पास, जगह भी कम है हमारे पास, ज़्यादा जगह नहीं है, पर जितनी भी जगह हमारे पास है उस जगह में हमने ये बनाने की कोशिश की है कि हम कितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। में अपने बच्चे कितने आते होंगे? लगभग 250 बच्चे हैं अभी इस समय। 250 बच्चे 250 बच्चे अभी इस समय, धीरे बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे। अब बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे ही बढ़ेंगे। और जैसे जैसे जिसको लगेगा कि भाई स्कूल समाज का है, मिशन का स्कूल है, तो वो अपने बच्चों को भाई उस हिसाब से भेजते भी हैं। लेकिन सर ये मैं कह रहा था ओबीसी समाज कुछ समझने की कोशिश कर रही है इतिहास का। नहीं, ओबीसी समाज को आपने समझाया तो समझने की कोशिश करेगी और बराबर कर रही है। हम तो अब हमारे यहाँ तो ओबीसी के बहुत बच्चे आते हैं, हाँ बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं बराबर। अब हम बुधवार तरफ चलते हैं, उधर देखो बुधवार को दिखाते हैं आपको। जी जी। अच्छा हाँ सर, ये बंद अपन बुद्ध विहार की ओर चलते हैं। हाँ, बुधवार की ओर हम जा रहे हैं। हम बुधवार को दिखाते हैं आपको कि ये स्कूल बनने के बाद बुधवार बनाया है हमने। जी जी। बुधवार बनने के बाद स्कूल नहीं बनाया, पहले स्कूल बना, पहले स्कूल और उसके बाद बुधवार, ताकि लोगों को, बच्चों को यहाँ से भी शिक्षा मिले और वो समझ सके कि शिक्षा वास्तव में क्या है। इसलिए इसका नाम, इसलिए ये बुधवार हमने यहाँ पर बनाया है। बुद्ध की मूर्ति आज स्थापना कर दिया अभी नहीं? सब कुछ है, सब स्थापना हो चुकी है। आप देखो, चलिए पीछे देखो। अरे गजब, आप जैसे बनते हमारे देश में हो ना 50% भी, तो देश कहाँ जाए। हाँ, ये अपने बुद्ध विहार की स्थापना कब हुई सर? ये बुद्ध विहार की स्थापना तो अभी हुई है, 22 मई 2022 को अभी हुई है। और हमारे गुरु बंते जी आए थे कलकत्ता से, उन्होंने इसकी स्थापना किया है। और ये पत्थर की मूर्ति है और ये राजस्थान से बन के आई है, राजस्थान से बन के। ये है, ये है 4.5 फुट के आसपास की मूर्ति है। कितने लोगों एक 72,000 की है मूर्ति। हाँ, 72,000 की मूर्ति है ये पत्थर है, पत्थर सिंगल पीस में है ये डबल पीस में नहीं, सिंगल पीस में है, इसलिए महंगी है। डबल पीस में सस्ती पड़ती। हाँ, डबल पीस में सस्ती पड़ती। पत्थर भी स्पेशल है थोड़ा सा, इसलिए मूर्ति जो है। हाँ हाँ, पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वनुष्मंगलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में अथो निब्बान संपत्ति विनाते समिज्जतोति। साधु साधु साधु। बस 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 3 वर्ष बहुत सुख शांति मिली। अब यहाँ से नहीं है। हाँ नहीं सर, अब मैं मेरा आना जाना हाँ अवश्य रहेगा। जब भी आप चालू होगी उस समय अवश्य आऊँगा बीच में। जब भी आपको मौका मिले, जब भी ऐसा लगे मुझे बिहार जाना है, यहाँ 2-4 दिन रुकना है, तो रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। अलग रूम बने हुए हैं, आप लोग रुकिए यहाँ पर, रिकॉर्डिंग करिए। और यहाँ पर एक पास में तू में एक जगह है, तू में जगह चली, उस पर अपन इंटरव्यू देंगे अभी, उसकी उस पर इंटरव्यू देंगे।